हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आई नो इस टाइम हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, सब जगह कोरोना ही कोरोना चल रहा है। बट इन केसेस में जिन लोगों की डेथ हो रही है उन फैमिली को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट अगर मेरी हेल्प से मिल सकती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो आज की वीडियो हमारी यही है। जो मोदी जी ने 2 स्कीम लॉन्च करी थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, तो उसका इंश्योरेंस जो फैमिलीज में डेथ हुई है वो कैसे क्लेम कर सकती हैं। और काफी लोगों को तो पता ही नहीं उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा था या नहीं करा रखा था। तो वो चीज भी हम आज बताएंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट से कि आपका कोई इंश्योरेंस था या नहीं था। और इन केस अगर आपका इंश्योरेंस था तो आप उस इंश्योरेंस का पैसा आप बैंक के थ्रू कैसे क्लेम कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो आज की वीडियो हमारी पूरी डिटेल में होगी। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस केवल ये है कि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, बट एक फाइनेंशियल डॉक्टर बनकर आप लोगों की हेल्प कर सकूं, आप लोगों को जागरूक कर सकूं, जिससे अगर मैं 0.1% भी कंट्रीब्यूट कर सकूं टुवर्ड सोसाइटी सो आई विल बी वेरी हैप्पी और ये मेरा खुश नसीब होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो जरूर देखिए और इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने शुभचिंतकों को इसके बारे में बताइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का आप जैसे टॉपिक देख रहे हैं, हाउ टू क्लेम इंश्योरेंस बेनिफिट्स अंडर PMGGBY एंड PMSBBY। पहले मैं इन दोनों को आपको बताऊंगा। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने लिंक में दे दी है, ये मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, आप भी देख सकते हैं। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया तो आप करा भी सकते हैं। पहले मैं एक ओवरव्यू देता हूँ दोनों स्कीम है क्या। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये योजना मोदी जी लाए थे, 2015 में आई थी। इस योजना में क्या है, बेसिकली आपका इंश्योरेंस है। सबसे पहले इज अवेलेबल टू पीपल इन द एज, अगर आपकी 18 से 50 साल तक एज है और आपका बैंक अकाउंट है तो आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा, आधार कार्ड इसमें KYC का काम करेगा। इस स्कीम में आपको 2 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा फॉर 1 ईयर पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून टू 31 मई एंड विल बी रिन्यूएबल। एक साल में 2 लाख, एक साल का इसका प्रीमियम रहता है और 2 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस रहता है। सेकंड, रिस्क कवरेज अंडर दिस स्कीम इज फॉर ₹2 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड ड्यू टू एनी रीजन। ये बेसिकली एक टर्म इंश्योरेंस है। अगर आपकी डेथ होती है किसी भी रीजन से, चाहे आपकी कोरोना की वजह से हो, कोविड की वजह से हो, एक्सीडेंट की वजह से हो, नेचुरल डेथ हो, हार्ट अटैक आ गया, व्हाटएवर जो भी आपका है, अगर आपकी डेथ होती है तो गवर्नमेंट आपको 2 लाख रुपए देगी। और आपको इसके लिए प्रीमियम 330 रुपए प्रीमियम डेबिट होगा आपके खाते से। और एक बार अगर आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी लेंगे तो ये प्रीमियम हर एक साल ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा। द स्कीम इज ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाई अप हुआ और बैंकों के थ्रू इस स्कीम को लॉन्च करा गया। तो ये हमारी एक पहली स्कीम हुई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इट्स बेसिकली वेरी सिंपल स्कीम। अगर आपकी 18 से 50 साल एज है और आपने 330 रुपए आपके अकाउंट से कट रहे हैं तो अगर आपकी डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, आपको 2 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब दूसरी स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस स्कीम में क्या है, द स्कीम इज अवेलेबल टू द पीपल इन द एज ग्रुप 18 to 17 ईयर्स। यहाँ पर क्या एज है, 18 से 70 साल के लोगों के लिए ये स्कीम है। अगर आपकी एज 18 से 70 साल है तो आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें जो प्रीमियम जाता है 1 जून और 31 मई के बीच में अगर आप देंगे तो 1 साल का प्रीमियम जाएगा। KYC के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है इसमें। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज लिखी है ये वाली, द रिस्क अंडर दिस स्कीम इज ₹2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी एंड ₹1 लाख फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी। यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया। बट यहाँ पर इंश्योरेंस आपको कब मिलेगा, या तो आपकी डेथ हुई है ड्यू टू एक्सीडेंट, या आपकी डिसेबिलिटी होगी, फुल डिसेबिलिटी, आप बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, या आप पार्शियल डिसेबिलिटी होगा, आपके पैर खराब हो गए, हाथ खराब हो गए तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज समझने की चीज ये है कि यहाँ पर जो इंश्योरेंस मिल रहा है वो आपको एक्सीडेंटल डेथ पर मिल रहा है। कोरोना को एक्सीडेंटल डेथ में नहीं कवर करा गया है। तो अगर आपने ये वाला इंश्योरेंस कराया है तो आपको इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई। इसके लिए 12 रुपए साल का प्रीमियम जाता है। और ये स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LIC के साथ मर्जर मतलब कोलैबोरेशन कर
नॉट मर्जर, मर्जर नहीं कहेंगे इसे, LIC के साथ कोलैबोरेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंक के थ्रू इस स्कीम को लॉन्च करा गया था। तो ये 2 स्कीम हो गई। तो इन दोनों स्कीम में एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें 330 रुपए डेबिट हो रहे हैं, उसमें 2 लाख रुपए का आपको कवर दिया जाएगा चाहे आपकी डेथ किसी भी रीजन से हो। दूसरा जो मैंने बताया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसमें भी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, बट अगर आपकी डेथ एक्सीडेंटल हो तो कोरोना इट्स नॉट एक्सीडेंटल डेथ, इट्स नेचुरल डेथ, वो एक्सीडेंट नहीं है। तो कोरोना से अगर आपकी डेथ होती है तो आपको ये वाला 330 रुपए वाला जो इंश्योरेंस है इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब हम पता कैसे लगाएंगे कि हमने इंश्योरेंस ले रखा है या नहीं ले रखा, या इसका प्रीमियम गया है या नहीं गया। तो आपको मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ समवन इन क्लोज रिलेटिव हैज डाइड ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर रीजन आस्क फॉर बैंक स्टेटमेंट। अगर आपका कोई मित्र, फैमिली मेंबर, किसी की डेथ हो गई है तो आप उसके सारे बैंक स्टेटमेंट मंगवाइए, पासबुक में एंट्री करवाइए। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में उनके अकाउंट में देखिए कोई उनका प्रीमियम कटा तो नहीं है। अगर प्रीमियम डेबिट वाली एंट्री आ रही है, इट मींस उन्होंने प्रीमियम पे करी है और वो इस इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये तरीका बताया कि आप कैसे देख सकते हैं उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है नहीं करा रखा। जो जिसकी भी डिसीज जो बंदा है, जिसकी डेथ हो गई है, उसके सारे अकाउंट्स पता करिए। ये हो सकता है किसी अकाउंट में कटे हों, तो आप वहां से पता लगा सकते हैं। अगर वो इंश्योरेंस उन्होंने ले रखा था तो फिर हम उसका क्लेम करेंगे 2 लाख रुपए। तो ये चीज क्लियर हुई, दोनों बेसिक स्कीम क्लियर हुई। कंक्लूजन आपका ये रहा कि इन केस ऑफ एक मिनट दोबारा से, कंक्लूजन अगर आपकी डेथ होती है कोरोना की वजह से तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर, जिसकी 330 रुपए साल की प्रीमियम जा रही है। तो यहां तक ये चीज क्लियर हुई कि आप इंश्योरेंस कैसे पता लगा सकते हैं आपका इंश्योरेंस है या नहीं है। दूसरी चीज, अब यहाँ पर जो बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपको पता चल गया कि आपने इंश्योरेंस करा रखा है, अब उस क्लेम को हम कैसे प्रोसीड करें, कैसे हम क्लेम ले सकते हैं, तो उसके स्टेप्स हम देखेंगे। तो दीज आर द स्टेप्स टू बी टेकन बाय नॉमिनी। अब डेथ हो गई है, जो उस अकाउंट होल्डर का नॉमिनी होगा, अगर इन केस कोई नॉमिनी होता, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सारी प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले नॉमिनी क्या करेगा, नॉमिनी उस बैंक में जाएगा जहां पर उसका अकाउंट होगा, बैंक वालों को वो पेपर देगा। यहाँ पर मैंने सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं और ये मैं लिंक में दे भी दूंगा। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द मेंबर, नॉमिनी टू कलेक्ट क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज रिसिप्ट फ्रॉम द बैंक, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें इकट्ठी कर वो बैंक में सबमिट करेगा। नॉमिनी टू सबमिट डुली कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज रिसिप्ट, डेथ सर्टिफिकेट अलोंग विद द फोटोकॉपी ऑफ द कैंसिल चेक ऑफ द नॉमिनी बैंक अकाउंट if available or the bank account details to the bank where the member was having the bank account. तो basically claim form, discharge receipt, death certificate along with the photocopy of cancel check of nominee जिसमें वो क्लेम लेना चाह रहा है, ये सारे पेपर वो बैंक को सबमिट करेगा। और मैं एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रिसिप्ट कैसी होती है, ये मैं लिंक में दे दूंगा। ये आपका क्लेम फॉर्म हो गया, ये डिस्चार्ज रिसिप्ट हो गई, ठीक है, और डेथ सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे। तीसरी चीज और चौथी चीज जो कैंसिल चेक है नॉमिनी का, जिस अकाउंट में उसका अकाउंट होगा वो दे देगा। तो ये सारी चीजें आप इकट्ठी करके बैंक में सबमिट करेंगे। अब बैंक में जब आप सबमिट कर देंगे तो बैंक की ये ड्यूटी है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें वेरीफाई कर ये सारी चीजें इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करे। वो देखेगा कि इसका प्रीमियम प्रॉपर आ चुका था, सारे फॉर्म्स वगैरह प्रॉपरली फिल हो गए हैं। बैंक हैज टू सबमिट द ये सारे डॉक्यूमेंट, क्लेम फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज से फोटोकॉपी, ये सारी चीजें वो इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड करेगा। और इसके लिए जो टाइम लिमिट दिया गया है वो है 30 डेज, यानी 30 दिन का अंदर अगर हम आज सबमिट कर देते हैं, आज से 30 दिन के अंदर अंदर ये बैंक की ड्यूटी बन जाती है कि ये सारे पेपर वो इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड कर दे। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अगेन वेरीफाई करेगी, बैंक से कोऑर्डिनेशन करेगी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और वो भी 30 दिन का उसे टाइम मिलेगा कि 30 दिन जब बैंक वाले पेपर भेज देंगे उस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर उसे क्लेम को सेटल करेगा, और जो नॉमिनी का अकाउंट नंबर जो कैंसिल चेक दिया उस अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर होंगे। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है, टोटल 60 डेज ये मान के चलिए कि 60 दिन का ये प्रोसीजर है। अगर आप प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे देते हैं, बैंक 30 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को देगा, और इंश्योरेंस कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर वो सारे पेपर वेरीफाई करके क्लेम को सेटल करेगी आपके अकाउंट में, या तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या NEFT RTGS जो भी प्रोसीजर रहेगा, नॉमिनी के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर है।
तो आज ही अगर आपके यहाँ किसी की डेथ होती है, मैं ये नहीं कह रहा कोरोना की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से होती है, तो हम लोग अवेयर नहीं रहते कि किसी का इंश्योरेंस है या नहीं है, या जो मरने वाले होते हैं वो लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, तो आप उनके बैंक अकाउंट के थ्रू उनकी इन्फॉर्मेशन लीजिए और इस वीडियो की हेल्प से आप उनके इंश्योरेंस क्लेम करिए। जो भी उन्होंने इंश्योरेंस करा रखे तो उसका अमाउंट उनकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मैं जानता हूँ मरने के बाद आदमी वापस नहीं आ सकता, बट कुछ अगर फंड्स मिल जाता है वो फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये मैं क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज रिसिप्ट और ये पूरा प्रोसीजर अपने डाउनलोड लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इमीडिएटली जिस बैंक में उनका अकाउंट है वहाँ कॉन्टैक्ट करिए और आज ही क्लेम लॉन्च करिए, जिससे आप जितना जल्द से जल्द कर सकें फैमिली को फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा तो कम हो सकता है। आई नो 2 लाख इज नॉट अ बिग अमाउंट, बट आप उनके और भी इंश्योरेंस देख सकते हैं। ये तो मैंने गवर्नमेंट वाले बता दिए, जनरली काफी लोगों ने लिए थे ये जब लॉन्च हुए थे, बट इसके अलावा अगर आप उनके अकाउंट में कोई और भी प्रीमियम आ रही है और उन्होंने आपको नहीं बता रखी तो आप उसका क्लेम भी ले सकते हैं। हो सकता है वो अमाउंट 2 लाख से कई गुना ज्यादा हो। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी मेनली यही है कि हम सब लोग परेशान हैं, वी आर सफरिंग अ लॉट फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम सब लोगों के बिजनेस भी बंद हो चुके हैं। तो इस वीडियो का लाभ उठाइए और इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा मतलब आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की, केवल एक जानकारी देकर किसी की मदद होती है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मेरी ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे भी इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो एक छोटी सी स्टार्टिंग है आप लोगों की मदद के लिए कि हम जितनी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। और आप कमेंट करके अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, इवन आपको क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी बैंक से कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।